हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास इंटर का सेंटर आइडिया है पोएम का माई मदर एट 66, जो किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है एक माँ के विचारों को प्रकट किया गया है कि जब उसके बच्चे मतलब छोड़ के जाते हैं तो माँ बाप जो है उसके कितने दुखी हो जाते हैं। तो कमला दास भी वो महसूस करती है कि जिस समय वो कोचिंग के लिए जा रही थी तो वो भी अपनी माता को लेकर परेशान थी, क्योंकि उनकी माता वैसे ही दुखों से पीड़ित थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट करना मत भूलना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। माई मदर एट 66, जो उसकी माँ थी कमला दास की, वो 60 वर्ष की थी। तो उन्होंने जो ये पोयम लिखी है तो किसने, कमला दास ने अपनी माता के लिए पोयम लिखी है। डिस्क्राइब, जो वर्णन करती है अबाउट हर फियर, अपना डर, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। तो कमला दास को ये डर रहता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, कि वो कोचिंग से जब वापिस आए तो उसकी माँ मतलब खो जाए, मतलब मर जाए। तो वो इस डर से डरी हुई होती है। हर मदर इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, उसकी जो माँ है वो जीवन के अंतिम अवस्था पर है। सो इसीलिए शी वाज अफ्रेड, वो डरी हुई है ऑफ सेपरेशन, अलग होने से, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के। इसीलिए वो अपनी माता से अलग होने के भाव से ही क्या है, डरी हुई है। बिकॉज, क्योंकि शी इज गोइंग टू कोचीन, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, कोचीन के लिए जा रही थी। सो दिस पोएम इज बेस्ड, इसीलिए जो ये पोएम है बेस्ड ऑन, आधारित है, द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के उद्देश्य को लेकर आधारित है। सो इसीलिए एजिंग, जो बढ़ती हुई उम्र होती है, इसे नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया है, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, पूरे जीवित प्राणियों के लिए। कि जो बढ़ती हुई उम्र है, सभी को बुढ़ापा आना है, कोई ये नहीं है कि इंसान युवा है तो हमेशा के लिए युवा रहना, ये तो एक नॉर्मल बात है कि सभी को बुढ़ापा आना है। द पोइटेस, जो कवित्री है कमला दास, फील्स, महसूस करती है, डैट की हर मदर, सॉरी हम मिस्टेक हो गई, हर मदर इज लुकिंग वेरी सैड, उसकी माँ जो है बेचारी बहुत ही दुखी है, अपसेट, परेशान है, पेल और पीली दिखाई दे रही है। लाइक ए कॉर्पस, जिस तरीके से मृत व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है, तो बुढ़ापे में आकर उसकी माता भी इसी तरीके से पीली दिखाई दे रही है। एंड या इस तरीके से दिखाई दे रही हैं लेट विंटर मूनलाइट, जिस तरीके से आधी रात्रि के बाद चंद्रमा की जो चांदनी है वो फीकी पड़ जाती है। द पोइटेस, जो कवित्री है, सीज आउटसाइड सीन, बाहरी दृश्यों को देखती है, फ्रॉम द कार में, कार से, जब वो कार में बैठी हुई कोचिंग जा रही थी तो वो बाहर के दृश्यों को देखती है। एज रनिंग ट्रिंग, दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है। द चिल्ड्रन, और बच्चों को देखती है। दौड़ते हुए पेड़ों से मतलब है कि जब हम कार के अंदर होते हैं या ट्रेन के अंदर होते हैं या बस के अंदर होते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं बाहर के दृश्य जैसे वे सब दौड़कर हमारी ओर को आ रहे हैं। वह जब सी रीच्ड एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, सी सीज, वो देखती है, डेट हर मदर वाज वेरी अपसेट, कि उसकी माता बहुत परेशान थी। सो सी बीस, इसलिए वो कामना करती है, द लॉस्ट ब्यूटी, खोई हुई सौंदर्य के लिए या सुंदरता के लिए, एंड यूथ, और यौवन के लिए, ऑफ हर मदर, अपनी माँ के, कि वो अपनी माँ का जो खोया हुआ उसकी सुंदरता थी और युवापन था, उनके लिए क्या करती है, कामना करती है। ये था हमारा सेंटर आइडिया, द मदर, माई मदर एट 66। इंटर लेवल के हिसाब से 3 सेंटर आइडिया बहुत ही मोस्ट हैं। सबसे पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और एक लास्ट में जो है द ट्रू ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जो सबसे मेन सेंटर आइडिया है पोएम के लिए जो तुम्हें तैयार करने हैं इंटरवेस पर, वो माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।